नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। इस वीडियो में प्रस्तुत है पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये प्रश्न बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो कीजिए अभ्यास इन प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 2 में। लीजिए पेश है प्रैक्टिस सेट 2 का पहला सवाल है, समाचार लेखन में 6 ककार क्या हैं? तो जवाब है कि किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इस क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे को 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। अगला प्रश्न, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? तो जवाब है कि अप्रत्याशित शब्द का अर्थ है जिसकी आशा न की गई हो, अर्थात एकदम नया और मौलिक विषय जो त्वरित रूप से हमारे सामने आता है। त्वरित यानी क्विकली, तेजी से। उस विषय पर हम किस प्रकार सृजनात्मकता के साथ यानी क्रिएटिविटी के साथ सोच कर लिख सकते हैं, यह इस प्रश्न का उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी नए अथवा अप्रत्याशित विषय पर कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो जवाब है कि सिनेमा व रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, विजुअल आर्ट नहीं है, बल्कि श्रव्य माध्यम है। रेडियो नाटक की प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। अगला बिंदु है कि रेडियो नाटक में एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती। रेडियो नाटक की अवधि व पात्रों की संख्या सीमित होती है। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद यानी डायलॉग एवं ध्वनि संकेतों के माध्यम से उजागर होती है। और अंतिम विशेषता है कि नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका होती है। अगला प्रश्न, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय यानी कहानी को नाटक में बदलते समय संवाद कैसे होने चाहिए? तो इसका उत्तर है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हों। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रख पाना कठिन होता है। नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हों। और अंतिम, उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। औचित्य यानी उनके लिखे जाने के पीछे कोई कारण, कोई तार्किकता जरूर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम की सीमाएं, दोष या कमियां लिखिए। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया। तो मुद्रित माध्यमों की सीमाएं या कमियां इस तरह से है। पहला, ये निरक्षरों के लिए यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। अगला, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा ये रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। और अंतिम दोष या सीमा या कमी ये है कि इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार यानी करेक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार।